अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद ताहिर येलो बर्ड मुल्तान से आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आप और आपके परिंदे जो हैं खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे भाई जो हैं वो अक्सर मुख्तलिफ़ सवालात पूछते हैं जो होते तो छोटे छोटे हैं, लेकिन शॉप होने की वजह से उनका रिप्लाई करना, स्पेशली लिख कर कमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चैनल हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट भी इसीलिए किया था कि जो बिगनर हैं इस हॉबी में, नए शौकीन, आने वाले शौकीन हैं, उनको हम बेसिक्स के बारे में बताएं। उनको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो डे बाय डे उनको हम शेयर करते रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपको शेयर करूंगा पिक्चर बॉक्स या शो बॉक्स में क्या डिफरेंस है, उनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, उनके फ़ायदे क्या हैं, उनके बारे में सारी डिटेल हम बताएंगे, प्राइस क्या है उनकी वो बताएंगे हम। दोस्तों, ये शो बॉक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में आपको बताता चलूँ। शो बॉक्स जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि आम तौर पे जब बर्ड्स के शो होते हैं, एग्जीबिशन होते हैं मुख्तलिफ, तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। जज जो है ना इसको यूज़ करते हैं। इसमें किया ये जाता है कि मुख्तलिफ बर्ड वन बाई वन जो है ना एक केज में, एक बॉक्स में जो है एक बर्ड बिठा दिया जाता है, और जो जज है ना वो उसको एग्ज़ाम करता है, उसको देखता है, जांचता है कि बर्ड क्वालिटी वाइज किस तरह का है। उसमें उसकी हर तरह के जो फीचर हैं वो चेक किए जाते हैं। आमतौर पे इसके लिए प्रॉपर तैयारी की जाती है। ये शो बॉक्स है, इसमें बेसिकली 2 स्टिक्स लगी हुई होती है। ये ऊपर से इसका पकड़ने के लिए होल्ड किया हुआ होता है, और ये इसका डोर है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है शो बॉक्स। इसको आमतौर पर ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब भी मुकाबले होते हैं तो उसमें इनको यूज़ किया जाता है। जितने भी जिन दोस्तों ने लगाने होते हैं बर्ड्स मुकाबले में, वो पहले से इसको लेके रखते हैं अपने पास, और बर्ड्स को आदत डालते हैं इसमें बैठाने की, ताकि वो इसमें बैठे। जज जो है मुख्तलिफ स्टिक्स यूज़ करता है, बर्ड्स को छेड़ता है ताकि बर्ड स्टिक पे बैठा रहता है या नहीं रहता। तो बेसिकली शो बॉक्स या शो केज का मकसद होता है वो शो में लगाने के लिए। ये है पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स और शो केज में बड़ा फ़र्क होता है, प्राइस का भी और डायमेंशन का भी, साइज़ का भी। ये है पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है पिक्चर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोग कहेंगे जी यार, पिक्चर बनाने के लिए इतना महंगा पिक्चर बॉक्स क्यों लें? देखें, ये जो हॉबी है बेसिकली कमर्शलाइज है। जब आप हॉबी को बिजनेस कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। वो इसलिए यूज़ करनी पड़ेगी कि अगर आप एक बर्ड, महंगा बर्ड है, उसकी अगर आपको तस्वीर ही सही बनानी नहीं आएगी, अगर आप तस्वीर सही नहीं बना पाएंगे, तो जो देखने वाला है या जो परचेज़ करने वाला है उसको बर्ड अच्छा नहीं लगेगा, उसको समझ नहीं आएगी। जब एक पिक्चर सही नहीं बनी होगी परिंदे की और वो अट्रैक्ट नहीं करेगी कस्टमर को, वो परचेज़ नहीं करेगा। अगर परचेज़ नहीं करेगा तो फिर आपका जो शौक़ है, वो आपका जो कारोबार है वो सही तरह से चल नहीं पाएगा। तो ये बेसिकली एक टूल है अपने कारोबार को बढ़ाने का, अपने बर्ड को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने का, अपने बर्ड को सेल करने का। ये बड़ा हेल्पफुल टूल है। ये देखें, ये एक स्टिक है, इसकी पीछे ये क्लिप पड़ा हुआ है। ये बेसिकली इसमें यहाँ पे लाइट लगी हुई होती है। लाइट भी दिखाता हूँ, पीछे बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड भी आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये मैंने इसका फ्रंट हटा दिया, जो ग्रिल थी। इसका ये आप बैकग्राउंड देखें, ये इसका बैकग्राउंड है, आप चेंज कर सकते हैं। इससे पहले ब्लू था, अब ये जो है ना ब्लैक आ गया है। ये इसकी स्टिक है। स्टिक जो है ये देखें, यहाँ से आप इसको, बर्ड जब बैठ जाता है तो ये आप इसको मूव कर सकते हैं। आप हर एंगल से इसको बर्ड की पिक्चर बना सकती है, ताकि जो कस्टमर है आपका, जिसने आपसे बर्ड परचेज़ करना है, वो प्रॉपर तरीके से बर्ड देख सके। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी ट्यूबलाइट लगी हुई है अच्छी क्वालिटी की, ठीक है। एक ग्रिल होती है इसके साथ एक्स्ट्रा जो एक शीशा होता है, आप ग्रिल भी यूज़ कर सकते हैं और शीशा भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों, मैंने भी शीशा लगा दिया इसके, ये चेक करें आप, ये देखें, ये शीशा है। शीशा भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रिल भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइस भी मैं आपको शेयर करता चलूँ। इसकी प्राइस जो है वो 3500 रुपये है, और जो शो केज है उसकी प्राइस जो है वो 1600 रुपये है। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक।
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।